everyone. Yes, I'm Papiya Chandra. I provide classes for CA Foundation, B11, 12 Commerce, class 9, 10 Commerce and आज CBSE 25-26 का अकाउंटेंसी पेपर था. उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 to 16 का सॉल्व मैं अभी डिस्कस करूंगी. पेपर कोई इतना इजी बनाता है, एमसीक्यू इतना इजी क्यों है? मेरा सच्ची में मुझे अच्छा नहीं लगा. मतलब एक पेपर सॉल्व करके मजा आता है ना, तो वो नहीं आया. बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है. चलो स्टूडेंट्स लोगों के लिए तो अच्छा ही था. आई होप यू ऑल एंजॉयड योर एग्जाम. लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट. आप लोग एक बार मैच करा लो, जो जो आज एग्जाम दिया है एक बार देख लो. तुम्हारा कौन कौन सा आंसर करेक्ट है. आई होप कि तुम लोग का सारा आंसर ही करेक्ट है. लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? अनीता एंड प्रियाल were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. क्वेश्चंस देख के आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से है? पार्टनरशिप फंडामेंटल का है. पीएसआर दिया हुआ है 1 April 24. देयर कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंस ऑफ ₹3 लाख एंड 4 लाख. मतलब 1 अप्रैल है तो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है दोनों के लिए 3 लाख एंड 4 लाख. The partnership did provided interest on capital 8%. रेट भी दिया हुआ है. The firm earned a profit 28,000. जब भी ऐसा क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 28,000. एक बार चेक कर लो. 3 8 24, 24, 4 8 32. तो दोनों मिला के कितना हो जा रहा है? 426, 325, 56,000. तो ये 56,000 नेट प्रॉफिट से एक्सीड हो जा रहा है. इसका सॉल्व कैसे करोगे? देखो, पार्टनरशिप फंडामेंटल का ये है सेट 3. पार्टनरशिप फंडामेंटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट है, तो वो इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट वाला जो पोर्शन है उससे ये क्वेश्चन था. तो आप लोग ऐसे टोटल करके चेक कर लोगे. तो जब भी आपको समझ में आ गया, ये सब कुछ दिखाना नहीं था, बस आपको समझ में आना चाहिए था. तो जो भी नेट प्रॉफिट है उसको कैपिटल रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. कैपिटल था 3:4. देख लो, 3 लाख एंड 4 लाख. तो 3:4 में इसको डिवाइड करना था. 3:4 में डिवाइड करना था तो 28,000 इंटू 3/7, 28,000 इंटू 4/7, 1260. ऑप्शन सी होगा. नेक्स्ट चेक क्वेश्चन नंबर 2. गुडविल से है, एकदम इजी क्वेश्चन. गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट. यस, इट इज करेक्ट. Goodwill is the value of reputation of a firm in respect of profits expected in future over and above the normal profits. Yes, we all know that this is also correct reason. So option will be both A and R correct, and reason is the correct explanation of assertion. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. अ पोर्शन. इतना इजी है कि क्वेश्चन पूरा डेफिनेशन ही लिख दिया है. बच्चे लोग को हम लोग बार बार पढ़ाते हैं कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल के डिफरेंस. तो वहां पे लिखा ही हुआ था, अ पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल रिजर्व बाय अ कंपनी टू बी कॉल्ड इन only in the event of winding up of the company, so of course it will be reserve capital. Next question number 4. Dinesh, Siddharth and Naina were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. तो पीएसआर दिया हुआ है 31 March 25. दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व. डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है. डेटर्स का अमाउंट कितना है? 2,10,000. प्रोविजन कितना है? 20,000. और उसमें से बोला है डिसोल्यूशन ऑफ डेटर्स 10,000 प्रूफ बैड एंड द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 90%. देखो इसको कैसे सॉल्व करना था. क्वेश्चन नंबर 4. 2,10,000 टोटल दिया था, 10,000 बैड डेट हो गया, तो रिमेनिंग कितना हुआ? 2 लाख. 2 लाख में से 90% रियलाइज हुआ, तो आंसर विल बी 1,80,000. सो ऑप्शन सी. Question number 5. Asha, Mannan and Niyati were partners in a firm sharing profits and losses 3:2:1. तो 3 पार्टनर है. पीएसआर दिया हुआ है. With effect from 1 April 25, they agreed to share profits and losses equally. मतलब 3:2:1 था, 1:1:1 में बदल जाएगा, न्यू पीएसआर हो जाएगा. So this is the question of change in PSR. How will you do this? Always follow some steps. So this is name of the partner. मैं तो ये टेबल बना के सॉल्व कराती हूँ. नेम ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर का नाम लिखो, ओल्ड रेशियो लिख दो, न्यू रेशियो लिखो, माइनस करो. सॉल्व करके पता चल रहा है. देखो फॉर्मूला मैंने यूज किया है ओल्ड माइनस न्यू. अगर ओल्ड माइनस न्यू करो तो आएगा क्या? पॉजिटिव आएगा तो सैक, नेगेटिव आएगा तो गेन. इस हिसाब से आशा का आ रहा है 1/6, 7 आशा का आ रहा है 1/6 सैक्रिफाइसिंग एंड नियत की आ रहा है गेन. तो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चंस चेक कर लो. यहाँ पे आशा का पूछा था गेन और सैक्रिफाइस, तो आंसर विल बी ए. आशा सैक्रिफाइस ए. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 6, अ बिजनेस अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट एसेट दिया हुआ है 17 लाख, इसका 10% करो 1,70,000, 2 लाख माइनस 1,70,000 कितना आएगा 30,000। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला था, फॉर्मूला क्या है क्वेश्चंस देख लो। नेट एसेट 17 लाख, इसका 10% करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख, माइनस करोगे तो सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा डिवाइडेड बाय रेट इनटू 100, तो आंसर विल बी सी, ऑप्शन सी। 7A क्वेश्चन में देखो, डैश डिबेंचर्स रेफर टू दोस डिबेंचर्स वेयर अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ यू नो दैट डिबेंचर आजकल कंपनी इशू करता है तो उसके बाद कंपनी को बोलना भी पड़ता है कि इस डिबेंचर के अगेंस्ट में ये सब एसेट रखा हुआ है, तो उस एसेट को वो लोग दूसरा पर्पस में यूज नहीं कर सकता है। लाइक दे कैन यूज इन द फैक्ट्री बट उसको मॉर्गेज और किसी तरीके से नहीं दे सकता है, तो इसको बोला जाता है डिबेंचर सिक्योर्ड है, तो दिस इज सिक्योर्ड डिबेंचर्स। 7 or B, as per the provision of Companies Act 2013, the amount received as securities premium cannot be utilized। मैं सेक्शन 52 बोलते रहती हूँ कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूजेस, तो यहाँ पे बोला है कैन नॉट, बोनस के लिए तो यूज कर सकता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ हो सकता है, परचेज कर सकता है, बाईबैक में यूज हो सकता है, तो आंसर क्या होगा परचेज फिक्स्ड एसेट। यहाँ पे कैन नॉट बोला था तो सिक्योरिटीज प्रीमियम इसमें यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अंकुर एंड अंगद वर पार्टनर्स इन अ फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो पीएसआर दिया हुआ है, दो पार्टनर पीएसआर दिया हुआ है। 1 जुलाई 24 अंगद ने एडवांस अ लोन 8 लाख, तो जब पार्टनर ने लोन दिया, देखो मैं ऐसे बॉक्स करके आप लोगों को सिखाई हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे बॉक्स, ये बॉक्स में क्या लिख देती हूँ मैं, फार्म हैज टेकन लोन, तो अंगद ने लोन दिया तो फार्म ने क्या किया, लिया फॉर्म, राइट। फार्म हैज टेकन लोन, यहाँ पे बोला अंगद ने एडवांस किया, अंगद एडवांस किया तो फार्म लोन लिया, फार्म अगर लोन लेगा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था, पार्टनरशिप डीड, नो पार्टनरशिप डीड एंड वी ऑल नो दैट इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड इन रेट विल बी 6% पर एनम। कैलकुलेशन चेक करो, अमाउंट ऑफ लोन इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम पीरियड बाई 12, आंसर आ रहा है ऑप्शन ए 36,000। 9A, रोहन एंड मीता दो पार्टनर है, पीएसआर है 5:4, कैपिटल दिया हुआ है 3 lakhs and 2 lakhs, they admitted Kabir as a new partner 1/5 share in the profits, Kabir brought 1,50,000 as his share of capital, तो कबीर ने शेयर ऑफ कैपिटल कितना लिया 1,50,000, शेयर कितना है इन 1/5, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और उसने लाया तो 1,50,000 इंटू 5 करोगे तो तुम्हें 7,50,000 आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ऑलरेडी इन दोनों का इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, तो ये क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। हिडन गुडविल में क्या करना पड़ता है, न्यू पार्टनर जो कैपिटल आया है 1,50,000 कितने के लिए 1/5 के लिए, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा 7,50,000। अब इन तीनों को जोड़ के माइनस कर लो, 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख, 5 लाख प्लस 1,50,000 6,50,000, माइनस करोगे तो तुमको क्या मिलेगा फार्म गुडविल मिलेगा। 1 लाख इज द फार्म गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म। अब कबीर का शेयर पूछा है, तो कबीर का शेयर कितना है 1/5, तो 1 लाख इंटू 1/5, आंसर कितना होगा 20,000, ऑप्शन बी। और वाला जो क्वेश्चन है, रवि निशा एंड प्रिया तीन पार्टनर है 4:3:1, रवि रिटायर कर रहे हैं तो इसको क्रॉस कर दो, एंड द बैलेंस इज हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड रीअसेसमेंट्स 2,40,000. Nisha and Priya agreed to pay him 2,70,000 in full settlement of his claim. The value of goodwill of the firm. Very easy question. सारा कुछ रिवैल्यूएशन करके उसको देना कितना था 2,40,000, उसको देना कितना पड़ रहा है 2,70,000, तो कुछ करना ही नहीं था बाबा, 2,70,000 माइनस 2,40,000, तो 30,000 विल बी वैल्यू, तो 30,000 क्या हो गया इसका शेयर ऑफ गुडविल, राइट। रवि का शेयर ऑफ गुडविल, क्वेश्चन में पूछा था द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म 30,000 और 30,000, और इसका शेयर कितना है 4/8, तो इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो 8/4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 60, कितना आएगा 60,000, सो ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 10A, रवि सोहन एंड नीना वर पार्टनर्स इन अ फर्म, तो पीएसआर क्या दिया हुआ है 5:3:2। 1 अप्रैल 25 सोहन रिटायर किया है, सोहन क्रॉस कर दो,
and his share was taken up by Ravi and Nina in the ratio of 2:1. Ravi and Nina ले रहे हैं 2:1 में. The new profit sharing ratio between Ravi and Nina will be. How will you solve it? Question number 10A. देखो तीनों पार्टनर का नाम लिख देंगे. ओल्ड रेशियो कौन जा रहा है? सोहन. सोहन का शेयर कितना था? 3/10. अब बोला है कि his share was taken up by Ravi and Nina. तो रवि एंड नीना इसका शेयर जो है 3/10, 2:3, 2:1 मतलब 2/3, 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा. तो रवि का था कितना? 5/10. आया कितना? 2/10. फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड प्लस गेन इक्वल्स टू न्यू. तो मिल जाएगा 7/10, 3/10. सो रेशियो विल बी 7:3. ऑप्शन डी. 10A हो गया. 10A के साथ 10 और भी देखो. कुणाल, राज एंड लीला तीन पार्टनर हैं. 4:3:2. पीएसआर दिया हुआ है 1 अप्रैल 25. कुणाल रिटायर्ड. कुणाल को क्रॉस कर दो. राज एंड लीला डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर. तो मतलब न्यू पीएसआर दिया हुआ है. ये भी बहुत सिंपल तरीके से करेंगे हम लोग. पार्टनर का नाम, ओल्ड रेशियो, न्यू पीएसआर दिया हुआ है. गेनिंग रेशियो निकाल लो. फॉर्मूला क्या होगा? न्यू माइनस ओल्ड. 5/8 माइनस 3/9. सॉल्व करोगे तो आएगा 21:11. सबको समझ में आ गया? ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिखो. फॉर्मूला में डालो न्यू माइनस ओल्ड एंड आंसर विल बी ऑप्शन सी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 11A. 6,000 शेयर्स था. नंबर ऑफ शेयर्स 25 ईच. देखो फेस वैल्यू कितना है? 25. फॉरफिट हुआ है नॉन पेमेंट, मतलब इतना दिया नहीं था. तो पेड कितना हुआ था? 25 माइनस 5 कितना होगा? 20 रुपीज दिया था. द मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होता है? जितना वो देता है, जितना कंपनी फॉरफिट करता है उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट होता है. तो मैक्सिमम डिस्काउंट दैट द कंपनी कैन अलाउ ऑन री इश्यू, आंसर विल बी 20 रुपीज इंटू 6,000. So 6,000 into rupees 20. 6 2s are 12, 1,20,000. Option C. क्वेश्चन नंबर 11 का और बी में क्या बोला है? सेम टाइप का क्वेश्चन है. 5,000 शेयर्स, फेस वैल्यू कितना है? 20. फॉरफिट हुआ है कितना नहीं देने के लिए? 4 रुपीज नहीं देने के लिए. द मिनिमम अमाउंट दैट द कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ री इश्यू. तो उसने दिया कितना? 16. तो रूल्स हम लोग सिखाते हैं. रूल्स आपको सिखाया गया था जितना वो देता है, जितना फॉरफिट होता है वो डिस्काउंट है. तो फेस वैल्यू 20 है, 4 नहीं दिया, तो यहाँ पे ₹4 इंटू 5,000, तो 20,000 वो इशू करके उठा सकते हैं. री इशू नंबर 12. निशी लिमिटेड issued 80,000 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच. फेस वैल्यू है. प्रीमियम में इशू हुआ है. 9%. और क्वेश्चन में पूछा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर किससे इक्वल होता है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. तो रिडेम्पशन के टाइम में प्रीमियम कितना था? 7%. तो 100 का 7% कितना होगा? 100 रुपीज का 7% ₹7. 7 8 56. तो 5,60,000. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 13. रवि, सुनील एंड अमित तीन पार्टनर है. पीएसआर दिया हुआ 4:3:5. ऑन 1 अप्रैल 25 रवि रिटायर. तो रवि को क्रॉस कर दो. सुनील एंड अमित डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3. तो न्यू पीएसआर क्या होगा? 2:3. आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू जनरल रिजर्व, गुडविल एंड रिवैल्यूएशन, सारा एडजस्टमेंट्स हो चुका है. उसके बाद रवि, सुनील एंड अमित का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 3 लाख, 2 लाख 40 एंड 3 लाख 60. तीनों का जोड़ के दिया हुआ है. 3 लाख, 2 लाख 40 एंड 3 लाख 60. इट वॉज डिसाइडेड दैट द अमाउंट पेबल टू रवि. तो रवि को कितना देना था? 3 लाख देना है. It was decided that the amount payable to Ravi will be brought by Sunil and Amit in such a way so as to make their capitals proportionate to their new PSR. इसको देखो एक थोड़ा सा सॉल्व करना चाहिए. कैसे सॉल्व करोगे? तीनों का कैपिटल पहले जोड़ दो. टोटल कितना आएगा? 9 लाख. तो 9 लाख इंटू 2/5 इंटू तीनों का कैपिटल जोड़ दो. टोटल कितना आ रहा है? 9 लाख. अब 9 लाख को न्यू पीएसआर में डिवाइड करो 2:3. क्वेश्चन चेक करो. यहाँ पे न्यू पीएसआर दिया हुआ था 2:3. फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3. सुनील एंड अमित डिसाइडेड क्या है? एनपीएसआर.
तो अभी इसको 2/5 3/5 इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है 3,60,000 एंड 5,40,000। फिर एक टेबल में सुनील एंड अमित का मैंने डाल दी 3,60,000 5,40,000। देखो सुनील और अमित का होना चाहिए क्या 3,60,000 एंड 5,40,000 न्यू। अब ऑलरेडी इन लोगों का कितना है 2,40,000 एंड 3,60,000 2,40,000 3,60,000 तो माइनस करो तो आ जाएगा सुनील को लाना पड़ेगा 1,20,000 एंड अमित को लाना पड़ेगा 1,80,000। क्वेश्चंस देख लो। यहाँ पे बोला था अमाउंट इट वाज डिसाइडेड दैट द अमाउंट पेबल टू रवि। अब रवि को कितना देना है 3 लाख। देखो ये भी आ गया 1,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस करोगे तो कितना आएगा 3 लाख। तो रवि को देना कितना है 3 लाख। बट इस तरीके से उन लोगों को पैसा लाना पड़ेगा कि इसका जो कैपिटल है वो भी प्रोपोर्शनेट हो जाएगा एज पर देयर न्यू पीएसआर। तो अमाउंट ब्रॉट बाय सुनील एंड अमित आंसर विल बी ऑप्शन बी सुनील 1,20,000 एंड अमित 1,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कंपनी परचेज किया है लैंड एंड बिल्डिंग। टोटल कॉस्ट कितना है 3,84,000। कंसिडरेशन पेड बाय इशू 8% डिबेंचर्स डिस्काउंट कितना है 4%। फेस वैल्यू 100 तो ₹96 से डिवाइड करो आंसर आ जाएगा 3,84,000 डिवाइडेड बाय 96। कंपनी ने परचेज किया लैंड एंड बिल्डिंग 3,84,000 एंड पेमेंट हुआ है डिस्काउंट में 4%। तो 100 का 4% कितना होगा 4 रुपी। 100 से 4 माइनस करो तो 96। 3,84,000 डिवाइडेड बाय 96 कितना आएगा देखो 4,000। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 4,000। क्वेश्चन नंबर 15A रीना एंड टीना दो पार्टनर है पीएसआर है 2:1। टीना ने विड्रॉ किया है 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। वी ऑल नो द फॉर्मूला 20,000 पर मंथ का है इंटू 12 मंथ्स करो बिगिनिंग है तो इंटू 6.5/12 6% पर एनम रेट विल बी 6/100 कैलकुलेट करो तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15A आंसर विल बी 7800 7800 ऑप्शन ए। 15 में और भी है और वाला क्वेश्चन देख लो। दो पार्टनर है पीएसआर दिया हुआ है। रोहन विड्रू 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर और क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन ही नहीं था। बोला है एवरेज पीरियड मतलब इंटरेस्ट ऑन रोहन्स ड्राइंग्स विल बी टाइम पीरियड पूछा है तो 7.5 आंसर ऑप्शन विल बी सी। PQR तीन पार्टनर है पीएसआर है 6:5:4 they admitted as new partner one each share and it was agreed that Q would retain his original share the sacrificing ratio। देखो इसको एकदम इजी तरीके से बिना दिमाग लगा के वही जो चार्ट हम लोग सिखाते वही यहाँ पे सॉल्व की। PQR तीनों का ओल्ड रेशियो लिख दिए। न्यू पार्टनर कितने के लिए आया 1/8। क्यू ने बोला था सेम रिटेन होगा तो इसका क्या था 5/15 तो इसमें 5/15 रखो। फिर अलग से तो वर्किंग टोटल शेयर भी 1 से इन दोनों को माइनस करो तो बैलेंस आ रहा है 65/120। अब 65/120 किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा पी एंड आर में होगा 65/120। तो देखो 6 और यहाँ पे 4 है तो 6/10 4/10 65 को 6:4 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आ रहा है 39/120 यहाँ पे 26/120। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बोला है तो फॉर्मूला क्या होगा ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड में कितना था 6/15 6/15 माइनस 39/120। इसको सॉल्व करो तो आंसर आ रहा है 9/120। आर में देखो आर का ओल्ड कितना है 4/15 और न्यू कितना है 26/120 माइनस करो तो इसका आ रहा है 6/120। तो रेशियो होगा 9:6 3 कॉमन लो 3 3 9 3 2 6 option C। Thank you everyone for watching this video. I hope that this will be benefited for you and if you liked it please share with your friends. Thank you.